बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं राशिदा अख्तर। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? खूब ईद के लिए तैयारियां हो रही होंगी और सोच रहे होंगे कि कोई ना कोई डिशें बनानी है। ये चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो बनाएं। आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएं और देखते हैं ये कैसे बनती है और आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो अल्लाह ताला अच्छा वक्त लेके आए ईद का और सबको ये अच्छा दिन नसीब करे। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो मैंने ये बकरे का ½ kg कीमा ले लिया है और इसमें चर्बी भी शामिल है। तो ये अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था पहले, फिर उसके बाद ये देखिए कीमा बनाया और इसके अंदर ही चर्बी शामिल कर दी है और इसका पानी जो था वो अच्छे तरीके से निकाल लिया है। तो पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये देखिए कितना ड्राई है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये कभी भी इंशाल्लाह ताला टूटेंगे नहीं और बहुत अच्छे बनेंगे। तो ½ kg मेरे पास बकरे का कीमा है विद चर्बी। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, जिसमें 1 एग है, 2 अदद टमाटर हैं स्लाइस में कटे हुए, और ये 1 अदद प्याज है। और प्याज को मैंने अच्छे तरीके से चॉप किया है। ये देखें चॉप किया हुआ है और इसका पानी जो है वो मैंने निकाल लिया था हाथों की मदद से। इसे काफी जोर जोर से मैंने निचोड़ा है। कपड़े के अंदर भी डाल के आप इसे पानी निकाल सकते हैं। फिर जी मैंने 1 एग लिया और उसको भी मैंने तवे पे आमलेट की तरह फ्राई कर लिया है, बना लिया है और इसका चूरा कर लिया है। और 2 टेबलस्पून मकई का आटा है। ये येलो है मेरे पास, आप व्हाइट भी डाल सकते हैं, येलो भी डाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमें मकई का आटा चाहिए। उसके बाद जी सब्ज मिर्चें हैं, ये भी मेरे पास 4 अदद मिर्चियाँ ली हैं मैंने और उनको मोटा मोटा मैंने ग्राइंड कर लिया है। फिर जी इसमें हमेशा चपली कबाब में मोटे मसाले डाले जाते हैं, ग्राइंड किए हुए नहीं, मोटे मोटे कूट के हम डालते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर है जी धनिया, साबुत धनिया, इसको भी मोटा मोटा मैंने चॉप कर लिया है, कूट लिया है। और 1 अदद सॉल्ट है, सॉल्ट टीस्पून है, और ½ टीस्पून गरम मसाला है, और 2 टीस्पून मेरे पास अनारदाना, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। और 1½ टीस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये लाजमी जाना है गोश्त के अंदर, कीमे के अंदर, क्योंकि ये बादी होता है हमारा गोश्त। तो ये जी इसको भी मोटा मोटा मैंने कूट लिया है। ये है जीरा, वाइट जीरा, और ये कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर है। ये ब्लैक चिली पाउडर है जो कि ½ टीस्पून है, और ये ½ टीस्पून हल्दी पाउडर है, और 1 टेबलस्पून ऑयल है मेरे पास। तो ये जी सब्ज धनिया है और ये पुदीना है, पुदीने की चंद पत्तियां हैं जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कि किस तरह इसको मैरिनेट किया जाता है। इसकी मैरिनेशन के लिए क्या क्या हमें चाहिए चीज़ें और कितनी देर तक हमने इसे गूंदना है। और हम इतना इसे गूंदेंगे, गूंद के इनको आटे की तरह मुलायम कर लेंगे, तब हमारे ये चपली कबाब अच्छे बनेंगे। तो चलते हैं, बनाते हैं हम अपने कीमे की तरफ। जी तो मैंने कीमा ये एक परात में डाल दिया है और अब मैं इसमें बाकी मसाले जो आपको बताए थे वो शामिल कर देती हूँ।
ये देखिए, हथेली की मदद से आपने यूं प्रेस करना है, यूं, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। 1 से 2 घंटे तक हम इसे फ्रिज के अंदर रखेंगे मैरिनेट करके, और फिर हम इसको बनाएंगे। इसका रिजल्ट देखेंगे कैसा है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि अच्छे तरीके से इसे जब गूंदा जाएगा तो तब आपका चपली कबाब कभी भी टूटेगा नहीं। तो नमक मैं चेक कर लूँगी कि कैसा है, तो आप भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट अपने मुताबिक डालें जो आपको पसंद है। अब ये देखिए जी, इस फॉर्म में आ चुका है। ये देखिए जुड़ गया है, बिल्कुल जुड़ गया, ऐसे नहीं है। तो इसको मैं अब एक बॉल में डालूंगी और इसे ऊपर से कवर करके फ्रिज के अंदर 2 घंटे के लिए रख दूंगी जी। तो मैंने एक बॉल में ये मटन कीमा डाल लिया है, चपली कबाब का मटेरियल जितना भी बनाया है। अब मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ, तो उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगी जी। तो व्यूअर्स, ये फ्रिज से मैंने जो रखा था मैरिनेट करके मटन का कीमा, वो मैंने निकाल लिया है। अब ये मैरिनेशन इसकी बहुत अच्छी हो गई है। तो अब फिर इसको मैं खुले बर्तन में डाल के, तो उसमें एक लेमन जूस है वो डाल दूंगी, एक एग है वो भी डालूंगी, और एक ये टेबलस्पून मेरे पास मकई का आटा है ये भी डाल दूंगी। इसके बाद फिर इसे थोड़ा सा गूंदूंगी, गूंद के अच्छे तरीके से, तो फिर इसके हम चपली कबाब बनाते हैं। तो चलें हम इसको सेट कर लें। पहले बर्तन में इसको डाल लिया है। अब फिर मैं इसमें मकई का आटा शामिल करूंगी, एक नींबू का जूस है ये शामिल कर दूंगी, और एक एग है ये शामिल कर दूंगी। अब इसको फिर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद लूंगी। जी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैंने फिर गूंद लिया है, एक जान कर लिया है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। अब मैं इसको फिर निकाल के एक बाउल में शामिल कर दूंगी, और उसके बाद फिर मैं तवे के ऊपर इसको बनाऊंगी, और वो आपको अभी दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स, ये तवा मैंने ऊपर रख दिया है, उसके ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया है, घी मैंने डाला है। आप ऑयल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। तो इधर मैंने ये चिल पानी ले लिया है, इसमें आइस क्यूब भी डाल लिए हैं। ये पानी चिल इसलिए लिया है कि हम हाथ इसमें डिप करेंगे, तो हाथ जब डिप करेंगे तो हमारे हाथ की गर्मी कम हो जाएगी। हाथों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हमारा ब्लड जो है ये गर्म होता है, उसकी सर्कुलेशन होती रहती है। इसलिए फिर हमें ये देखें, ऐसे हमें ठंडे पानी में हाथ डिप करके उसके बाद फिर हम इतना सा लेंगे और इसको बनाना शुरू कर देंगे। और बना के तो फिर आपने इसको थोड़ा, यही आपने देखना है कि पतला रखना है। पतला होगा तो फिर बिल्कुल सही है, इतना मोटा नहीं रखना, ताकि ये अच्छे तरीके से बन जाए। ये बन चुका है। अब मैं एक टमाटर का स्लाइस लूंगी और इसको भी इसके ऊपर यूं करके प्रेस कर दूंगी। और टमाटर वाला जो हिस्सा है ये आपने हमेशा नीचे वाली साइड पे ही करना है, ताकि ये इसका पानी निकले और वो भी पक जाए। बिस्मिल्लाह। अब इसी तरह मैं और बनाती जाऊंगी और बना के तवे पे डालती जाऊंगी, और इसकी फ्लेम बिल्कुल आपने हल्की रखनी है। इसको हम टमाटर के साथ भी बना सकते हैं
और सिंपल भी बना सकते हैं, जैसे आप लाइक करें। एक मैं टमाटर के बगैर बना रही हूँ, सिंपल। तो आपने यही कोशिश करनी है कि हल्की आंच पे आपने बनाना है, ये ऊपर से जले नहीं। अगर ऊपर से जल जाएगा, पक जाएगा, तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमें जूसी जूसी चाहिए अंदर से, और बिल्कुल इस शेप में। ये देखिए, और ये मेरे पास जी सब्ज मिर्चें हैं। अगर तो किसी ने रोटी के साथ कबाब खाने हैं, चपली कबाब, तो वो ये भी खा सकता है। ये एक साइड पे मैं इनको रख दूंगी, ये भी थोड़ी नरम हो जाएंगी और पकती रहेंगी। जिसका भी दिल चाहे वो खा सकता है जी। तो व्यूअर्स, ये देखें, मैंने चपली कबाब को उल्टा दिया है। 2 मैंने टमाटर के साथ बनाए थे और 2 मैंने सिंपल बनाए थे। तो बआसानी मैंने इन्हें पलट दिया है और वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बन रहे हैं, ताकि दोनों साइड से ये अच्छे तरीके से पक जाएं। तो मैं आपको प्लेट में डाल के फिर दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स, ये हमारे चपली कबाब रेडी हो गए हैं और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप इसी तरह मेरी रेसिपी को बनाएं, ट्राई करें, तो इंशाल्लाह ताला आप भी कामयाब हो जाएंगे। तो ये सब्ज़ मिर्चें भी हैं। अगर किसी ने रोटी के साथ खाना है तो वो खा सकता है, नान के साथ खाने हैं तो वो खा सकते हैं। तो इसलिए जी आप ज़रूर ये ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें मेरी वीडियो को, और कमेंट्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।